आज खुशी की मुबारकबाद हरियाणा हो ये सरकार। आज खुशी की मुबारकबाद हरियाणा है ये सरकार। आज खुशी की मुबारकबाद हरियाणा हो ये सरकार। आज खुशी की मुबारकबाद हरियाणा हो ये सरकार। क्या प्यारा है ये दरबार हमेशा बिजली का ये बनिहार। क्या प्यारा है ये दरबार हम सब मिलगा ये बनिहार। राजा चमके मंत्री चमके चमके सेना पति सरदार। राजा भी चमके मंत्री भी चमके चमके सेना पति सरदार। राजा चमके मंत्री चमके चमके सेना पति सरदार। चमके मंत्री भी चमके चमके सेना पति सरदार। क्या प्यारा है ये दरबार हमेशा बिजली का ये बनिहार। क्या प्यारा है ये दरबार हमेशा बिजली का ये बनिहार। लाज सुहाना चम चम चमके गम 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 के ये दरबार। आज सुहाना चम चम चमके गम 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 के ये दरबार। आज सुहाना चम चम चमके गम 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 के ये दरबार। राज सुहाना चम चम चमके गम 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 के ये दरबार। सुहाना चम चम चमके गम 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 के ये दरबार। क्या प्यारा है ये दरबार हमेशा बिजली का ये बनिहार। प्यारा है ये दरबार हम सब मिलगा ये बनिहार। क्या प्यारा है ये दरबार हम सब मिलगा ये बनिहार। महाराज की महाराज की महाराज की जाओ हमारे शाही खजाने से इन कंचनियों को दो दो सरफिया और एक एक साड़ी देकर दरबार से रुखसत कर दो। रामबली जी लम्बरदार जी मालिक। महाराज का कहना है जी बाबू साहब कि शाही खजाने से दो दो असरफियां और एक एक साड़ी इन कंचनियों को देकर राज दरबार से रुखसत किया जाए। कंचनियों चलिए एक एक करके बारी बारी से आइए। महाराज को अर्ज और आदाब करते हुए अपना अपना इनाम लीजिए। अपने अपने रनवास के लिए तैयारी बना लीजिए। आइए हमारे
खड़क सिंह, आज भले रात दरबार हम तुमसे अपने कंचनपुर राज व राज की प्रजा के विषय में कुछ पूछना चाहते हैं। कि मेरे मंत्री बताओ ये राजे निहा, मेरे मंत्री बताओ कि मेरे मंत्री बताओ ये राजे निहा, कि प्रजा को कोई तकलीफ है तो नहीं, कि उस पे जुल्म सितम तो नहीं हो रहे, कि बात सच सच बताओ छिपाओ नहीं। महामंत्री खड़क सिंह, हमारी प्रजा का क्या समाचार है? हमारी प्रजा को कोई कष्ट व तकलीफ तो नहीं है? राजन, आपके इस कंचनपुर राज्य के बारे में अगर आप जानना चाहते हैं तो ये मंत्री खड़क सिंह आपको अवश्य बताएगा। राजन, अवश्य बताएगा। तो चिंता आप ना कीजिए, आए मेरे सर, चिंता आप ना कीजिए, आए मेरे सरकार, हर राजी में भाई हो रही खुशियों की हर राजी में भाई हो रही खुशियों की हमारे दानवीर सम्राट सतलक, ये आपका वफादार मंत्री खड़क सिंह इस कंचनपुर रियासत पर विराजमान है। किसी को किसी प्रकार का कोई कष्ट व तकलीफ नहीं होने देगा। शाबाश महामंत्री खड़क सिंह, तुम्हारे मुखारबिन से प्रजा का शुभ समाचार सुनकर मुझे महान खुशी हुई है कि हमारे शासनकाल में हमारी प्रजा खुशहाल है। और महामंत्री खड़क सिंह, मुझे पूर्ण विश्वास है कि जब तक तुम वफादारी के साथ प्रजा की देखभाल करते रहोगे तब तक हमारी प्रजा को कोई कष्ट व तकलीफ नहीं होगा। आसन ग्रहण करो। हमारे वीरवर सेनापति, आज भरे रात दरबार हम तुमसे सीमा सरहद और जवानों के विषय में कुछ पूछना चाहते हैं। पूछिए महाराज, आप इस सेवक से क्या पूछना चाहते हैं? सुनिए वीरवर, कि सेनापति मेरी सेना के शेरे बबल, सेनापति मेरी सेना की सेनापति मेरी सेना के शेरे बबल, कि सीमा सरहद तक सार समाचार है, सेना में कोई है और गड़बड़ी तो कहो, कि जानने को मेरा दिल ये बेजार है।
क्या अहवाल है? मैं अवश्य बताऊंगा महाराज, मेरे सेना क्या हाल है। किसी मसरह पर सेना हमारी लगी, सीमा सरह पर सेना। किसी मसरह पर सेना हमारी लगी, चिंता करने की कोई जरूरत नहीं। हर कोई दुश्मन ये गर्व से चढ़ाई करे। कोई दुश्मन ये गर्व से चढ़ाई करे। जिद जिसको नहीं छोड़े महाराज जी। महाराज, हमारी सेना 24 घंटे बॉर्डर पर तैनात रहती है। कोई भी दुश्मन अगर हमारे इस रियासत की तरफ देखता है तो उसको दौड़ा के गोली मारा जाएगा। शाबाश सेनानायक धर्मवीर सिंह, मुझे तुम पर नाज है कि तुम्हारे रहते हुए ना तो कोई दुश्मन सीमा को पार कर सकता है और ना ही जवानों को कोई कष्ट हो सकता है। लेकिन सेनानायक धर्मवीर सिंह, दुश्मन को हमेशा कड़ी नजर से देखना। दुश्मन दुश्मन होता है, कभी किसी वक्त राज पर चढ़ाई कर सकता है। इसलिए दुश्मन को हमेशा कमजोर व कम हिम्मत नहीं समझना चाहिए। आप उसकी चिंता मत कीजिए महाराज। जब तक यह सेनापति आपका जीवित है, मैं वादा करता हूं अपनी जान गंवा दूंगा, लेकिन अपने कंचनपुर रियासत की तरफ आंच नहीं आने दूंगा। तुमसे यही उम्मीद थी सेनापति धर्मवीर सिंह। अब जाओ, हमारा हुक्म है, सीमा सरहद पर जाकर जवानों को अलर्ट कर दो ताकि हमारा कोई भी दुश्मन हमारे इस कंचनपुर राज की तरफ देखने की कोशिश न करे। जैसी आज्ञा हो महाराज। चाहिए गुरुदेव। महामंत्री खड़क सिंह, जैसा कि तुम लोग जानते हो कि हमारा चौथा पन आ चुका है और इस उम्र में ईश्वर ने हमारी महारानी जी को कोई संतान देने वाले हैं। हमारी महारानी जी गर्भवती हो चुकी हैं। आज बहुत खुशी का दिन है कि इस उम्र में ईश्वर ने हमारी पुकार सुन लिया, वरना मैं तो निराश हो गया था कि लगता है हमारे न रहने के बाद ये हमारा राजमहल सूना हो जाएगा। लेकिन आज ऊपर वाले ने हमारी पुकार सुन लिया। अब जाओ महामंत्री खड़क सिंह, हमारा हुक्म है, कुछ जवानों को सांस में ले लो और जाकर प्रजा की तरफ देखो। प्रजा को कोई कष्ट व तकलीफ नहीं होना चाहिए। जैसा हुक्म हो राजा। ये दास आपके हुक्म की तालीम करता है। लंबलिया खड़े खड़े का हमारा थूथून देख रहा है। चलो इस समय चलते हैं हम कंचनपुर रियासत की तरफ। चलकर देखो वहां पर किसी को किसी प्रकार का कोई कष्ट या कोई तकलीफ तो नहीं है। आओ हमारे साथ। द्वारपाल
आज काफी दिनों बाद ईश्वर ने हमारी पुकार सुना है, इसलिए जाओ राजमहल से हमारी महारानी रजनी को बुलाकर ले आओ। क्यों नहीं हुजूर? सदा खुशी रहो, सदा खुशहाल रहो, सदा खुशहाल रहो प्रिय, सदा खुशहाल रहो। नाथ, मैं आपसे कुछ कहना चाहती हूँ। क्या कहना चाहती हो प्रिय? इजाजत है। अरे स्वामी जी, किस लिए मुझको बुलवाए हो? स्वामी जी, किस लिए मुझको? स्वामी जी, किस लिए मुझको बुलवाए हो? स्वामी जी, किस लिए मुझको बुलवाए हो? जरूरत पड़ी मुझको स्वामी जी, दरबार में विजय किस लिए याद किया गया? प्रिय, बस तुम्हें महल से रात दरबार में क्यों याद किया? प्रिय, अच्छी तरह से जानती हो कि अपना चौथा बना गया है, क्यों नहीं नाथ? और इस उम्र में ईश्वर ने मेरी पुकार सुन लिया, क्योंकि हम लोग तो निराश हो गए थे। कितना समय बीत गया और ईश्वर ने मुझे कोई संसार नहीं दिया, नहीं नाथ, क्योंकि मैं सोचता था कि हमारे न रहने के बाद हमारी प्रजा को क्या होगा, और हमारे न रहने के बाद हमारे राजमहल का क्या होगा। क्यों नहीं नाथ? ये तो बड़ी खुशी की बात है कि ऊपर वाले ने अपनी पुकार सुन लिया। क्यों नहीं नाथ? प्रिय, अब चलो महल में चलकर आराम करो। बहुत अच्छी बात। द्वारपाल, महारानी जी को रात दरबार से महल तक पहुंचाया जाए। द्वारपाल, जब हमारे महल में खुशियां आएगी तो हमारा महल खुशियों से झूम उठेगा। हम अपने नगर में, अपने कंचनपुर राज में काफी खुशियां मनाएंगे, काफी दान दक्षिणा बंटवाएंगे, ब्राह्मणों को बुलवाकर अपने दरबार में दान दक्षिणा देंगे और भंडारा करवाएंगे। द्वारपाल, अब आज का रात दरबार यही समाप्त होता है। दरबार का मेन गेट बंद कर दो। रात दरबार में महाराज अपने उचित स्थान पे बैठे थे। हाँ, बैठे हुए। और महाराज के कर्मचारी मंत्री जी महाराज के दाई साइड में बैठे थे। मंत्री खड़क सिंह और सीमा सराज के सेनापति जी बैठे हाल चाल पूछी। लेकिन एक बात और जान, कौन सी बात यार? जब महाराज कहीं ना, हाँ, कि मंत्री जी काफी दिनों से इंतजार करते थे, हमको ऊपर वालों ने सब कुछ दिया, लेकिन एक शैतान न दी। शैतान?
शैतान नहीं यार, संतान। संतान संतान। हुआ शैतान। लेकिन ऊपर वाले ने बुला गए हैं हमारी महारानी जी गर्भावती। अबे तो बैलान का यार, गर्भावती कोनो मुर्गी यही का गर्भवती है। हाँ हाँ वही है गर्भवती। कहा इतने महाराज के मुंह से निकला हाँ कि वही का सारे चोर का देखे हो दरिहल का ये का सारे का जैसे न महाराज कहिन की एक संतान। हाँ ऊपर वाले ने समझ में आ रहा है कि हमारी महारानी जी गर्भवती है। उसके में तो पैसा बगिया में लिलवा खड़ा हो जा बड़ी जोरा थी काढ़ी महाराज का बंधुओं शांत बंधुओं शांत क्या रे राम बलिया जी नंबरदार जी मालिक जी बाबू हमारा जुलूम का हंटर नहीं दिखाई दे रहा है ये वही का करियो हुआ का हुआ सारे इसमें पूछने की कोई बात है
रामबली, जी बाबू साहब। रामबली, तूने राज दरबार में, वैशाली दूर से, तुमने राज दरबार में कुछ देखा, कुछ सुना? हाँ। क्या रही? हाँ, देखा और कुछ तो सुना। कुछ देखबो बहन, कुछ सुनबो बहन नंबरदार। तुमने बोला तो खा बोला, कुछ सुना, कुछ तो देखा। देखा। तुमने देखा तो ठीक देखा, लेकिन बीच में कुत्तों वाली बात कहां से आ गई? नहीं नहीं, बड़े मियाँ तो बड़े मियाँ, छोटे मियाँ सुभान अल्लाह। साले तेरी ये मजाल कि तूने मेरा चश्मा अपने आंखों में डाल दिया। या लंबरदार का चश्मा साले तुम अपनी आँखी में लगा लियो, क्या तुमका पता नहीं कहाँ गया है? रामबली, यहाँ भौजिया का भौजिया। रामबली कहाँ चली? रामबली, अगर जरूरत से ज्यादा बोलोगे तो कसम है पैदा करने वाले की, वो मार दूंगा कि ऊपर से पीला और नीचे से पूरा लाल कर दूंगा हरामजादे। आपने पूछा जो हमने बताया, हमने जो देखा वही बताया। तुमने राज दरबार में क्या देखा? बतावा तो फिर दोबारा बताओ, तुम्हारा लगी हो। राज दरबार में हमने कुत्तो देखा, कुत्तो। कुछ तो देखा। हाँ वही तो बताया। नालायक रामबली, महाराज कंचन सिंह ने राज दरबार में मेरी कितनी बड़ी बेइज्जती कर देते हैं। मैं हमेशा महाराज के नजरों में खार ही रहता हूं और सेनापति धर्म सिंह की हमेशा बड़ाई करते रहते हैं। मैं उनकी नजरों में इतना गिर गया हूं कि कुछ न कहने के काबिल है, ना ही तो सुनने के काबिल। अब उनकी नजर में कहा गिरी हो? अपैजा भैंसी का गोबर आ पर कौनो जरूरत नहीं। लेकिन महाराज कंचन सिंह को यह नहीं मालूम है कि मंत्री खड़क सिंह बर्बाद कर देगा। बर्बाद कर दूंगा।